हेलो फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम आपके लिए टॉप 13 क्वेश्चंस लेकर आ चुके हैं और आपकी ये सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए बहुत ही अच्छे बेहतरीन सभी प्रश्न रहने वाले हैं। तो आपको क्लास को पूरा अंत तक देखना है। तो चलिए क्लास को हम शुरू करते हैं। तो हमारा क्लास का पहला क्वेश्चन देखिए। उपकला कोशिकाओं को क्षतिग्रस्त होने से कौन सा प्रोटीन बचाता है? तो कौन सा प्रोटीन आपका बचाने का काम करता है? तो प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन आपका हो जाएगा केराटिन। कौन सा प्रोटीन हो जाएगा आपका? केराटिन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, 1912 में परमाणु बैटरी का आविष्कार किसने किया? तो फ्रेंड्स, किसने किया परमाणु बैटरी का आविष्कार 1912 में? तो किसने किया आपका? हेनरी मोसले ने। तो फ्रेंड्स, किसने किया? हेनरी मोसले ने। तो फ्रेंड्स, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, निम्न में से किस पोषक तत्व की कमी से गंडमाला सर्वाधिक सामान्य होते हैं? तो गंडमाला आपका होता है किसकी कमी से? तो यह आपका होता है आयोडीन की कमी से। तो आयोडीन की कमी से हमें कौन सा रोग होता है? हमें गलगंड रोग होता है। और गलगंड रोग के अंदर हमारी क्या होती है? जो गले की जो हमारी थायराइड जो ग्रंथि होती है, उसका जो आकार है वो सामान्य से ज्यादा बढ़ने लगता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, तापमान का एसआई मात्रक निम्न में से क्या है? तो क्या हो जाएगा? तो फ्रेंड्स, आपका हो जाएगा केल्विन। क्या हो जाएगा आपका फ्रेंड्स? केल्विन। तो फ्रेंड्स, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, कैनिस लूपस यानी कि कैनिस लूपस आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? तो इसको हम किस नाम से जानते हैं? तो इसे हम दूसरे भेड़िए के नाम से जानते हैं। तो फ्रेंड्स, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, अस्थि सुचिरता यानी कि अस्थि सुचिरता ओटो यानी कि ओटियोपेरिसिस बीमारी से मानव शरीर का कौन सा अंग है जो प्रभावित होता है? तो मैं अंग की बात करूं तो अंग कौन सा हो जाएगा आपका? हड्डियां कमजोर होने लगती हैं। तो फ्रेंड्स, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, किस कोशिकांग के स्वयं डीएनए और राइबोसोम होते हैं? तो पता है किसके होते हैं? तो ये आपके होती है माइटोकॉन्ड्रिया के यानी कि सूत्रकणिका के। ठीक है, क्या होते हैं? खुद के डीएनए और खुद के राइबोसोम आपके डीएनए के पास होते हैं। ठीक है, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया के पास होते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं? पावर हाउस के नाम से जानते हैं। कोशिका का शक्ति ग्रह के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, ध्वनि की तीव्रता को मापने वाली इकाई क्या है? तो फ्रेंड्स, ध्वनि की जो तीव्रता है उसको मापने की जो इकाई है वो क्या है? तो ये आपकी हो जाएगी डेसिबल। क्या हो जाएगी फ्रेंड्स? आपकी डेसिबल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा तांबा खनिज है? तो कौन सा आपका तांबा खनिज है? तो फ्रेंड्स, आपका हो जाएगा अजूराइट। कौन सा हो जाएगा आपका? अजूराइट। तो फ्रेंड्स, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, निम्न में से कौन सी हड्डी मनुष्य के कान का एक हिस्सा नहीं होती? तो देखिए, हमारे कान में कौन कौन सी हड्डियां पाई जाती हैं? पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। तो हमारे पास दो कान होते हैं। ठीक है, एक कान में हमारी तीन हड्डियां और दूसरे कान में हमारी तीन हड्डियां। अगर हम हड्डियों की बात करें, कान कान में आपकी कौन कौन सी हड्डियां पाई जाती हैं? तो एक हड्डी आपकी हो जाएगी कौन सी? आपकी मेलियस। कौन सी? मेलियस। ठीक है, दूसरी हड्डी आपकी हो जाएगी स्टेपिस। तीसरी आपकी हड्डी कौन सी हो जाएगी? आपकी इनकस। लेकिन जो आपकी फीमर की हड्डी है वो आपकी जांग में पाई जाती है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे देखिए क्या पूछा है कि पायरोलुसाइट का एस्क है। तो पायरोलुसाइट किसका एस्क है? तो ये आपका हो जाएगा किसका? तो ये आपका हो जाएगा मैग्नीज का। किसका हो जाएगा आपका फ्रेंड्स? मैग्नीज का। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, सिरके में कौन सा प्रमुख रसायन मौजूद होता है? तो सिरके में कौन सा रसायन आपका मौजूद होता है?
तो ये आपका हो जाएगा एथेनोइक अम्ल। कौन-सा हो जाएगा? तो फ्रेंड्स आपका हो जाएगा एथेनोइक अम्ल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। फ्रेंड्स जिसने भी क्लास को लाइक नहीं किया वो क्लास को लाइक कर दीजिए और फ्रेंड्स आपको इस क्लास को अन्य लोगों में भी आपको शेयर करना है, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए निम्न में से निम्न में से किस में प्रति ग्राम प्रोटीन की मात्रा सबसे अधिक होती है? तो सबसे अधिक प्रोटीन की मात्रा किसमें होती है आपकी? सोयाबीन में। कितनी होती है? 42% के आसपास, ठीक है? तो फ्रेंड्स आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलती हैं। देखिए भारत के परमाणु कार्यक्रम का जनक किन्हें माना जाता है? तो फ्रेंड्स हम किन्हें मानते हैं? तो हम मानते हैं किन्हें? होमी जहांगीर भाभा। किसको मानते हैं? होमी जहांगीर भाभा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलती हैं। देखिए निम्न में से कौन सा रोग विषाणु के कारण होता है? तो कौन सा रोग आपका विषाणु की वजह से होता है? तो ये आपका होता है रूबेला। कौन सा होता है आपका? रूबेला। तो फ्रेंड्स राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है? किस कोशिकांग को कोशिका के बिजली घर के नाम से भी जाना जाता है? तो ये आपका हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। क्या हो जाएगा आपका? माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए कशेरुक प्राणी कशेरुक मानव में निम्नलिखित में से किस शरीर का प्रणाली का हिस्सा है? तो कशेरुक आपका हो जाएगा कहाँ का? तो ये आपका हो जाएगा प्यारे साथियों रीढ़ की हड्डी का, ठीक है? यानी कि आपका मेरुरज्जु और रीढ़ की हड्डी से इसका संबंध हो जाएगा क्या? आपका मतलब किसका? कशेरुक का। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए प्रकाश के वर्णक्रम की व्याख्या सबसे पहले किसने की थी? तो सबसे पहले फ्रेंड्स किसने की आपकी? आइजैक न्यूटन ने। किसने की आपकी? आइजैक न्यूटन ने। तो फ्रेंड्स आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलती हैं। देखिए एक नॉटिकल मील खालिस्तान के बराबर है। तो एक नॉटिकल मील किसके बराबर है? तो ये आपका हो जाएगा 1852 मीटर। किसके बराबर हो जाएगा? 1852 मीटर के बराबर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलती हैं। देखिए सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में हमारे शरीर द्वारा किस विटामिन का निर्माण होता है? तो कौन सा विटामिन हमें सूर्य से मिलता है? सभी को पता है विटामिन डी। कौन सा हो जाएगा? विटामिन डी, ठीक है? अगर मैं बात करूँ इसके रासायनिक नाम की तो ये आपका हो जाएगा कैल्सीफेरोल। क्या हो जाएगा? कैल्सीफेरोल, ठीक है? चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलती हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए आपसे क्या पूछा है कि कौन सा कोशिकांग किसी भी बाहरी पदार्थ तथा खराब कोशिकाओं को पचाकर कोशिका को साफ रखने में मदद करता है? तो कौन सा हो जाएगा? तो ये आपका हो जाएगा लाइसोसोम। कौन सा हो जाएगा? लाइसोसोम। जिसे हम क्या बोलते हैं? सुसाइडल बैग। क्या बोलते हैं जिसे हम? सुसाइडल बैग के नाम से जानते हैं। आत्मघाती थैली, ठीक है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलती हैं। देखिए हर्ट्ज किसकी ऐसा इकाई की है? तो हर्ट्ज आपकी हो जाएगी आवृत्ति की। किसकी हो जाएगी आपकी? हर्ट्ज आवृत्ति की। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए रेडियम की खोज फ्रेंड्स किसने की? तो रेडियम की खोज किसने की? तो किसने की आपकी? पियरे और मैरी क्यूरी ने। तो फ्रेंड्स किसने की आपकी? पियरे और मैरी क्यूरी ने। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे अधिक प्रतिक्रियाशील धातु है? तो कौन सी धातु हो जाएगी? तो ये आपकी हो जाएगी कौन सी धातु? कैल्शियम। कौन सी हो जाएगी फ्रेंड्स आपकी? कैल्शियम। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए कैप्रा एग्रस कि कैप्रा एग्रागस हिरकस को सामान्य रूप से किस नाम से जाना जाता है?
तो किस नाम से हम इसको जानते हैं? तो इसको हम जानते हैं किस नाम से? तो मेरे प्यारे साथियों, इसको हम जानते हैं बकरी के नाम से, यानी कि आपका केपरा एग्रगस हिरकस किसका वैज्ञानिक नाम है? आपका बकरी का वानस्पतिक नाम हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलती हैं। मनुष्य के हाथ में कितनी हड्डियां होती हैं? हमारे मनुष्य के हाथ में हमारे हाथ में कितनी हड्डियां होती हैं? अगर बात करें हड्डियों की संख्या, तो ये आपकी हो जाएगी 27। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए लोहा किस तापमान पर पिघल जाता है? तो लोहा किस तापमान पर, किस टेम्परेचर पर आपका पिघलने लगता है? तो ये आपका पिघलने लगता है 1538 डिग्री सेल्सियस पर, ठीक है? तो फ्रेंड्स आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए निम्न में से कौन सा एक संक्रामक रोग है? तो संक्रामक रोग आपका कौन सा हो जाएगा? खसरा हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? खसरा। तो फ्रेंड्स आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए निम्न में से कौन एक वसा विलेय विटामिन है, यानी कि वसा में घुलनशील, वसा में घुलने वाला विटामिन कौन सा है जो रक्त का थक्का जमाने और हड्डियां और चयापचय एवं रक्त में कैल्शियम को स्तर को नियंत्रित करने में एक भूमिका निभाता है? तो कौन सा हो जाएगा? तो ये आपका हो जाएगा विटामिन के। कौन सा हो जाएगा? विटामिन के, जो हमारे रक्त में थक्का बनने से रोकता है, यानी कि थक्का जमाने से रोकने का कार्य करता है। ठीक है? अगर जिसमें विटामिन के की मात्रा जिस भी कैंडिडेट में हो गई, तो डॉक्टर उसका ऑपरेशन नहीं कर सकते। ठीक है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए आपसे क्या पूछा है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है कि केंद्रक के अलावा निम्न में से किस कोशिका अंगक में आपके डीएनए पाए जाते हैं? तो मैं डीएनए की बात करूं तो आपकी डीएनए आपके माइटोकॉन्ड्रिया में आपके डीएनए पाए जाते हैं। ठीक है? कोशिका के अलावा, केंद्र के अलावा हमारे पास जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसके पास खुद के डीएनए और राइबोसोम आपके होते हैं। ठीक है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो साथियों आज की इस क्लास में हमारे जीके और जीएस के क्वेश्चंस आपके कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपको ये क्लास हमारी अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक करके क्लास को अन्य लोगों में शेयर कर दे। हम आपसे नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।